पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश के अंदर 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं। ये हुई ना बात। मेरा ख्याल है पूरा बांग्लादेश ही बेरोजगार हो चुका है इस वक्त। बेरोजगारी की हद ये देखें कि अब पैसों की बजाय बांग्लादेशी अवाम अपने घर में जो जिसको हम सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, वो स्मगल करना शुरू उन्होंने कर दिया इंडियन बॉर्डर के ऊपर। यानी कि चंद चावलों की खातिर, चंद सब्जियों की खातिर आप अपने घर में जो सोना बचा के माओ बहनों के गले में होता है उसको निकाल के आप दे रहे हैं। अरे 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 ये तो होना ही था। अभी तो घर के सोना बेच रहे, सोना बिक गया, क्या बेचेंगे? अपने गुर्दे निकाल के बेचेंगे। आपने एक दफा पाकिस्तान से ताल्लुक खराब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया, अब इंडिया से ताल्लुकात खराब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने वाली है आपको। एकदम सच बोलता है सर, पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। दुनिया ले ले। बात यह है कि देखिए, आप एक तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो नहीं। तो देखें, आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों। वाह, बहुत खूब। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दर बदर तो होना पड़ेगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अभी आवाज कर दे शबाशिर साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। तो लिहाजा इसमें वरीने की जरूरत नहीं है। तो सर, हमने इंडिया से लड़ के करना क्या है? आपको पता है ये जो आप कह लें 21वीं सदी चल रही है, ये इकोनॉमी की जंग है, हथियारों की तो जंग अब रही नहीं। और मेरा हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है, जब भी मुझे कोई ये बात कहता है तो मैं कहती हूँ कि भाई ये मौशियत की जंग है और इंडिया इस जंग में जीत चुका हुआ। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़्ज़मा ने कहा, बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान। आज आपको क्या लगता है कि इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि एक मुल्क जिसको हम दोस्त भी नहीं मानते, एक मुल्क जिससे हमने जंगें भी की हैं, एक मुल्क जिससे हमने अभी कश्मीर भी लेना है और सरकारी अफसरान उसकी तारीफें कर रहे हैं, तो इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है। हमें हमारा उन्होंने वीक पॉइंट पकड़ के हमें नीचा दिखाया सॉफ्टवेयर में, वो बहुत। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। बांग्लादेश, उसके अंदर उसका आर्मी चीफ और उसका जो चीफ एडवाइजर है, आज बातें करनी उन्होंने बंद कर रखी है। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया मैं यूनुस से बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पता नहीं कौन से टेढ़े मेढ़े आइडियाज हैं, ये कहाँ से उठ के हमारे देश में आ गया है। मैं इसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी जो ये हरकतें हैं, जहां पर ये पूरी तरह से अपने आप को एक डिक्टेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर। तो दोस्तों, ये बांग्लादेशी जाहिलों ने जैसा भारत के साथ किया है, हिंदुओं के साथ किया है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन उसके बाद जो इन जाहिलों की हालत हुई, ये भूखे तड़पने लगे, मरने लगे, तब इनको समझ में आने लगा कि शायद भारत के बिना हमारा गुजारा नहीं हो पाए। कई बार इनको रिक्वेस्ट करना पड़ा भारत से और चावल मांगना पड़ा। इसी वजह से भारत ने भी इंसानियत के नाते इनकी मदद किया, चावल भेजा। लेकिन दोस्तों, चावल भेजे 1 हफ्ते भी नहीं हुए, उससे पहले ही भारत के पैर पकड़ना शुरू कर दिए। इनको अब समझ में आ चुका है कि हम अगर अच्छे से खा सकते हैं, जी सकते हैं, तो सिर्फ भारत के वजह से ही। इनको ये डर सताने लगा है कि अगर भारत से अपने रिश्ते ठीक नहीं किए, माफी नहीं मांगी, तो शायद इनके हालात पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि भारत के बिना इनकी अर्थव्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। इसीलिए अब बांग्लादेश भारत के पैर पकड़ रहा है और माफिया मांग रहा है। इसलिए बांग्लादेश के कुछ जाहिल नेता भारत के पैर पकड़ रहे हैं और माफिया मांगने जैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में वहाँ के कुछ बड़े नेता और बड़े अधिकारियों ने खुलेआम कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते करनी है। साथ ही
उनके विदेश मंत्री ने भी कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। दोस्तों, ये बांग्लादेशी जाहिल अब अच्छे से समझ चुके हैं कि बांग्लादेश कई चीजों के लिए भारत पर ही निर्भर है, और यही सब बातें और इसी सब को देखकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रही है, और इसी पर ये बातें कर रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि बांग्लादेश अचानक भारत से दोस्ती करने की बातें कर रहा है और पैर पकड़ रहा है। वैसे दोस्तों, आप जरा बताइएगा, क्या इनसे दोस्ती करनी, इनसे रिश्ते ठीक करनी चाहिए, या फिर इनको आप कमेंट में बता ही सकते हैं। सरकारों ने नए साल के पहले दिन तौहीद हुसैन से सवाल किया कि अगर शेख हसीना को भारत से वापस नहीं लाया गया तो क्या दिल्ली और ढाका के रिश्ते प्रभावित होंगे, तो उनका जवाब बेहद संतुलित था। उन्होंने कहा कि ये केवल एक मुद्दा है, हमारे भारत के साथ कई और महत्वपूर्ण हित भी जुड़े हुए हैं, हम उन पर काम करते रहेंगे, रिश्तों को खराब करना हमारे हित में नहीं है। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे, तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को, आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की, और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें, और इंडिया बांग्लादेश से ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल। बांग्लादेश, उसके अंदर उसका आर्मी चीफ और उसका जो चीफ एडवाइजर है, आज बातें करनी उन्होंने बंद कर रखी है। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया मैं यूनुस से बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पता नहीं कौन से टेढ़े मेढ़े आइडियाज हैं, ये कहाँ से उठ के हमारे देश में आ गया है, मैं इसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी जो ये हरकतें हैं, जहाँ पर ये पूरी तरह से अपने आप को एक डिक्टेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता। ये इंसिडेंट हुआ जब ये लोग गए एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को अरेस्ट कराने के लिए आर्मी चीफ के पास कि साहब जरा इसके ऊपर केस कुछ लगवाओ, इसको जरा अरेस्ट कराओ, ये बहुत बकवास कर रहा है यूनुस के अगेंस्ट में, इसको जरा कुछ करो। तो आर्मी चीफ ने खैर उसका प्रोफाइल देखा, नाम नहीं लूंगा मैं, कोई बात नहीं, बट उसका प्रोफाइल देखा, उसने देख के बोला कि साहब ऐसा है, ये आपके अगेंस्ट में बोलता है, तो कहते हैं हाँ जी। तो इसने बड़ा क्लियरली बोला कि यार अगर आपके अगेंस्ट में बोलता है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आप तो भैया डेमोक्रेसी हो, आप तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें करते हो, तो ठीक है थोड़ा क्रिटिसिज्म तो सह लो, इतना क्या प्रॉब्लम है, जाइए यहाँ से। तो बांग्लादेश की आर्मी ने बेसिकली यूनुस को बंदों को वहां से भगा दिया। यूनुस के बंदों ने एक और बड़ा नैरेटिव छेड़ा था जो भारत में भी काफी चला, बाय द वे। ये नैरेटिव था कि भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तानी आर्मी को इनवाइट करा है 53 इयर्स के बाद बांग्लादेश में आके, पाकिस्तानी आर्मी अभी बांग्लादेश की ट्रेनिंग करेगी। मैं बोला यार ये थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि यार देखिए जो भी कह लीजिए, बांग्लादेश में एक हिडन वो तो दर्द तो है कि भाई पाकिस्तानियों ने हमारे साथ जो किया था वो तो लोगों को पता ही है। आज जो एक एंटी भारत सेंटिमेंट है उसमें ये दर्द को थोड़ा साइड में रखे पाकिस्तानियों के साथ बड़ा झोलमेल की बात करते हैं, और ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं यूनुस वाले, बट जो ग्राउंड पे असलियत है वो अलग है। बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है, और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये वो ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है जी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, अच्छा एक बात थोड़ी समझने वाली है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर बांग्लादेश का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक, और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरम सेटअप कर रहा है
उसके पीछे फौज खड़ी हुई है, क्योंकि फौज ने ही तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी, या फौज का क्या व्यू था, या फौज का क्या वर्जन था? वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory. कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज आएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहाँ आएंगी। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो ये मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को ठंडा किया। शेख हसीना वाजिद इस पे नाराज़ हो गई थी